नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स चारों तरफ सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ में है विवेक अग्निहोत्री सर और पल्लवी मैम, पल्लवी जोशी जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। चलो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम हमको एक आपका महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, मतलब कमाल कर दिया, 200 करोड़ से ज़्यादा का। इसके बारे में आप कुछ बताइए मैम। फिल्म अभी अच्छी चल रही है और सारे भारतीय एक हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की जो इतने साल की स्ट्रगल है, 32 साल की, उसको एक आवाज़ अभी मिल रही है। सारे भारतीय उनके साथ हैं। हमें इस बात की ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये नंबर का जो पूरा खेल है, अनफॉर्चुनेटली किसी भी फिल्म की सफलता सिर्फ नंबर्स में, आंकड़ों में ही गिनी जाती है, लेकिन जो इस फिल्म ने किया है वो मेरे ख्याल से उन आंकड़ों के परे है। और जो एक तरह से हम लोग एक सैलाब देख रहे हैं इमोशंस का, मेरे ख्याल से वो फिल्म की सफलता है ज़्यादा बड़ी। सर, आप ग्वालियर से भोपाल में आप रहे हैं। इवन मैंने कल आपका एक आई थिंक एक पोस्ट पढ़ा था कि आप भदभदा डैम पर पराठे विद भिंडी की सब्जी, आपका एक तरीके से फिर आप IIMC में आपकी एजुकेशन हुई है, तो आपको ये आप विचार कैसे है कि भैया मुझे तो फिल्म मेकर बनना है, मैं वहीं आ जाता हूँ? नहीं, मुझे कभी ये विचार नहीं आया मुझे फिल्म मेकर बनना है। एक्चुअली तो मैं तो एक्टर बनना चाहता था, स्टार बहुत लगते भी है सर। मैं जब बड़ा हो रहा था तो डाकुओं की फिल्में बहुत आती थी, तो मैं भी ऐसा साफा बांध के, तिलक लगा के, बंदूक लेकर डाकू बनता था। लेकिन जब तक मैं बड़ा हुआ डाकुओं की फिल्में आनी बंद हो गई, तो वो मैं कर नहीं पाया, अफसोस रह गया। लेकिन फिल्म मेकर मैं पता नहीं कैसे बन गया, मुझे पता नहीं, सच्ची में ये हो गया, बस बन गए। कुछ चीज़ें प्लान नहीं करता आदमी, लाइफ में हो जाती है। मैम, जो कि मध्य प्रदेश आपका ससुराल है, मायका भी है, मायका भी है, हम मायका भी है, तो आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगता है? क्योंकि एक महाराष्ट्रियन कल्चर एंड दिस एमपी का देयर इज अ बिग डिफरेंस। एमपी तो आधा महाराष्ट्र है यार। देखिए मैं हूँ इंदौर की, तो इंदौर का मराठी कल्चर जो है उसके बारे में अलग से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मतलब मैं पैदा हुई थी बम्बई में, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी यहाँ के धार के हैं, तो पूरा हमको तो सब एमपी वाले हैं, सब एमपी वाले हैं। हम दोनों में यही झगड़ा चलता रहता है कि भोपाल का पोहा या इंदौर का पोहा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। जलेबी के लिए नहीं होता। नहीं, जलेबी तो उत्तर प्रदेश की अच्छी होती है। ये द कश्मीर फाइल्स का विचार कैसे आया? और क्या सर ने आपको बोला या आपको लगा कि नहीं हम नहीं, आवश्यक था। देखो क्या है कि जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा सत्य हमसे छुपा दिया गया, झूठ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे साथ धोखा किया। आपको अच्छा अगर पता चल जाए आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया पिछले 40-50 साल से, आपके सामने एक सत्य आने नहीं दिया आपके जीवन से रिलेटेड, जब आपको पता चलेगा तो वो कहानी आप किसी को तो बताना चाहेंगे, किसी तो कहेंगे देखो मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं तो बस यही बताना चाह रहा था कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, और सारी दुनिया को वो फिल्म के जरिए पता चल गया। आपकी जो कास्ट है, भाषा सुन लीजिए, मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बताया कि जब वो सीन ये परफॉर्म कर रही थी, वो मतलब शी वाज क्राइंग बिहाइंड द कैमरा, और आपने उन एक्टर्स को राजी कैसे किया? क्योंकि जो क्लाइमैक्स था वो तो बहुत ही क्रूरता से भरा है, तो आप कैसे मेंटली प्रिपेयर हुए कि हम ऐसे भी हमको दिखाना तो कायदे से और ज़्यादा चाहिए था, हुआ तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको रोक दिया। अब जैसे गैंग रेप है, मैं नहीं दिखा सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं उसे शूट भी नहीं कर सकता, तो उसको मैंने सिंबॉलिक तरीके से कर दिया। तो अब जैसे छोटे बच्चे की मौत बड़ी दर्दनाक थी, उसको भी मैंने सिंबॉलिक तरीके से कर दिया। तो जो मेरी आत्मा ने गवाही दी, मैंने बस उस हद तक किया है, और मुझे ऐसा विश्वास था कि लोग जो है उस बात के मर्म को, तात्पर्य को, उसकी भावना को समझ जाएंगे, और जो लोग समझ गए। चूँकि कल आप चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल में थे, मैं भी था, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो बोला था वो सुना था कि आप बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इसको हम किस वे में शामिल करें? देखो क्या है, अगर आपको रूल्स तोड़ने हैं तो उसके लिए सबसे पहले उन रूल्स को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप रूल्स को समझे बिना रूल्स तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं उस रूल्स को, वो गेम कैसे खेला जाता है बॉलीवुड का, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा, और समझने के बाद मुझे लगा मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरा कुछ और मकसद है लाइफ का। और उसके बाद मैं उसे बाहर निकल के अपने हिसाब से मैंने फिर सब काम किया। और ये तो अब बॉलीवुड वाले बोल रहे हैं, कल अक्षय जी ने भी बोली ये बात
तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी फिल्म ने सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। पर मैं ये सोच के नहीं चला था कि मुझे किसी के रूल्स तोड़ने हैं। तो हमने किसी के रूल्स नहीं तोड़े, और आप लिख के ले लीजिए, बॉलीवुड जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। हमने बस एक नया स्टेडियम बना के एक नया खेल शुरू किया है। सर, जो कश्मीर पंडितों का जो पलायन हुआ था, जिनको भगाया गया, आपको नहीं लगता कि अब सरकार को सोचना चाहिए कि उनको दोबारा उनको बसाना चाहिए, क्योंकि जो दर्द में वो लेके घूम रहे हैं? देखिए, ये तो तय है, आज सारी सरकारों पे एक प्रेशर तो बना है इस बात को लेके। उन सबको समझ में आ रहा है, वक्त बदल चुका है, ज़माना बदल गया है, अब टालम टोल वाली चीज़ें चलती नहीं है। लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है उसने तो कश्मीर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, आर्टिकल 370। अब समस्या ये है कि जो 70 साल से उलझा मामला था, जब उसको सॉल्व किया है, तो देखिए किसी कोई ज़मीन है वहाँ पे कोई मालिक नहीं है अगर, और वहाँ बहुत घास फूस ये सब निकल आया, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो उसको साफ़ करने में भी तो टाइम लगता है। तो अभी टाइटल क्लियर हुआ है, अब उसकी सफाई होगी और फिर उसको बसाया जाएगा। आपने नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट किया है, द दिल्ली फाइल्स, तो आप क्या साथ में काम करने वाले हैं एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर या समथिंग एल्स? अगर ये चाहेंगी तो करूँगा। नहीं, वी हैव अ कंपनी कॉल्ड आई एम बुद्धा, तो जिसमें हम एक साथ ही काम करते हैं। एंड आई थिंक जो हमारी पिछली 2 फिल्में थी वो इस बात की गवाही है दैट वी वर्क टुगेदर एज अ टीम बेटर देन इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप 1991 में सौदागर में थे, आपने कई टेलीविजन सीरीज बनाई जिसमें मैं परसों देख रहा था, मेरी आवाज़ ही पहचान है। मैंने 3 दिन में उसके पूरे 95 एपिसोड्स, आई थिंक सो, आई रिमेंबर दैट, मैंने 3 दिन में ख़त्म किए। तो एक फिल्म मेकर तक पहुंचना या प्रोड्यूसर तक पहुंचना कैसा सफ़र रहा? मैं प्रोड्यूसर बहुत पहले बन चुकी थी, मैं 22 साल की उम्र में प्रोड्यूसर बन गई थी। मैंने एक शो किया था आरोहण नाम से, वो दूरदर्शन का शो था क्योंकि तब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, और लॉकडाउन में वो काफ़ी चला था यूट्यूब में। जो इंडियन नेवी में जो पहली औरतों की बैच पास आउट हुई थी, तो उसके ऊपर ये शो बना था, वो मैंने प्रोड्यूस किया था, लिखा भी था मैंने, और मैंने काम भी किया था उसमें। तो बस वहीं से प्रोडक्शन करने की ठान ली थी मैंने, और उसके बाद हमने जी के लिए हमने काफ़ी शोज बनाए थे। हमने एक जोन बनाया, सैटरडे सस्पेंस बनाया, रिश्ते नाम का एक शो आता था वो बनाया। फिर हमने कुछ फिल्म्स बनाई, सिकंदर नाम से एक फिल्म बनाई थी, एक चॉकलेट नाम से फिल्म बनाई थी। उसी चॉकलेट को देख के वो प्रोड्यूसर जो थी फिल्म की, वो बहुत इम्प्रेस हो गई, एंड शी वांटेड विवेक टू मेक द सेम थिंग इन अ फिल्म। तो काफ़ी हम दोनों ने एक साथ पहले काम किया था। उसके बाद मैंने मराठी में भी काफ़ी शोज़ बनाए एज अ प्रोड्यूसर। तो उसके बाद अराउंड 2009-2010 मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ग्रेजुएट हो सकती हूँ फिल्मों में, तो उसके बाद हमने फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, अभी एक होमोसेक्सुअल मुद्दा चाहे हुआ, वैसे मुझे पूछना ही नहीं चाहिए पर मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत का एक धड़ आपकी फिल्म की सफलता से तिलमिलाया हुआ है? नहीं, भारत का एक धड़ नहीं बोलूँगा मैं, संभव ही नहीं है। भारत कितने, देखिए 2 करोड़ लोग ने फिल्म देखी भारत में, और बाहर भी करोड़ों लोग देख रहे हैं। ओके, उनको तो कोई समस्या नहीं, जो जा रहे हैं वो तो उस बात की भावना को समझ रहे हैं, उससे उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। बल्कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे, मतलब भारत को लेके अपना सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। नारा लगाना क्या होता है किसी के लिए? एक सॉलिडारिटी। हम ईश्वर के भी जब प्रार्थना करते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि हम जोड़ रहे हैं आपसे। तो ये जोड़ने का काम जब फिल्म कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं 15, 20, 25 लोग जो हमेशा से भारत को तोड़ने की बात करते आए हैं, राइट। और ये ज़्यादा नहीं है, 15, 20, 25 लोग हैं, उनके पे लघुए भगुए उनके चेले चपाटी सब लोग होंगे। तो ये लोग अपना कुछ कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि मेरे को अपनी एनर्जी वो 2 करोड़ लोगों को 3 करोड़ 4 करोड़ करने में लगानी चाहिए, या ये जो प्रोफेशनल अब्यूजर्स हैं, मतलब जैसे रुदालियाँ नहीं होती हैं जो पैसे दे के रोने आ जाती हैं, तो जो पैसे दे के गाली देने का और टुकड़े टुकड़े की बात करने वाले जो ये अर्बन एक्सेल्स हैं, इन पे ध्यान दो। तो अब अर्बन एक्सेल्स में मैंने बहुत ध्यान दे दिया, अब वक्त है दिलों को जोड़ने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। नमस्कार।